आपकी सीवी देखी मैंने। आई नो कि अभी तो आप एक स्टूडेंट हैं और इस एज में काम का एक्सपीरियंस होना तो नामुमकिन है, लेकिन आपने जो पेपर्स शेयर किए हैं दे वर वेरी इम्प्रेसिव। या हमें यही आजकल फ्रेश और यंग सोच चाहिए। और एक्सपीरियंस तो काम के साथ आ ही जाता है। जी थैंक यू सर। अरे भैया सर कहना ही बहुत ही कॉलोनियल हरकत है। हमें आजकल अब बेहतर यही है कि एक दूसरे को नाम से पुकारने का कल्चर लाना चाहिए, समझ रही है? इसीलिए तो हमारे काम में जिद्दत नहीं है। अच्छा ऐसा करें कि कल आप रेस्टोरेंट आ जाए। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा और जिस पर आपको रिसर्च करनी होगी एंड देन एंड ओनली आई कैन डिसाइड। ठीक है जी ठीक है सर, मैं कल आ जाऊंगी, आप मुझसे एड्रेस शेयर कर लीजिएगा। एक और चीज देखिए, अगर आप हमारे नेचर ऑफ वर्क को समझे ना तो हम ये रिवायती गवर्नमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं करते। देखिए अगर हम उसी प्रोसेस को फॉलो करें तो काम बहुत स्लो हो जाता है। वही नौकरियां अनाउंस करना, अप्रूवल्स को फॉलो करना और फिर पॉलिटिकल प्रेशर, इसलिए हम जरा रूटीन से हटकर काम करना चाहते हैं। जी सर। इसीलिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपको काम दिया जाएगा वो फ्रीलांस होगा, सो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। जी इसीलिए आपने अभी मेरा या इस प्रोजेक्ट का किसी से जिक्र नहीं करना, क्योंकि हम ये इसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। समझ रही है ना आप बात को? जी सर, डोंट वरी, मैं नहीं शेयर करूंगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं। ओके, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। आज सारी रात छत पे गुजारनी? तुमसे मतलब? बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो, इतनी सी बात पे नाराज। हाँ सही बात है, इतनी सी बात थी ना बस। मैं मजाक कर रही थी। तुम मजाक करी थी, अब्बू ने नसीहत की थी, इस घर में तो सब बहुत अच्छे ना, बस मैं ही गलत हूँ। अब अब्बू का गुस्सा मुझ पे ना निकालो। अच्छा, रास्ते में क्या कह रहे थे कि मैं घर पे इमोशनल नहीं होती? मारूख, मैंने तुमसे कहा था कि हम कैमरा नहीं लेते। अब तुमने देख लिया ना, सुन लिए उनके ताने कि मुझे कोई शर्म नहीं है, पहले मैं उनके पैसे उड़ाता था अब तुम्हारे। मैंने तुमसे कहा है ऐसा कुछ? लेकिन तुम्हें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ा ना। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उल्टा तुम एंजॉय करी थी मेरी इंसल्ट को। सैफी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों एंजॉय करूंगी? देखो मारो, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं छत पे आया था ताकि मैं अकेला हूं, आराम से बैठ सकूं। इस घर में सुकून ही नहीं। सैफी, अबू आप चले जाएं, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अबू कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। क्यों चाहती हो कि मैं चला जाऊँ? क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे अजीब लगता है जब आप मुझे छोड़ने आते हैं, पिक करने आते हैं। अच्छा सुने, आप मुझे दोपहर में लेने मत आइएगा। वो मुझे देर हो जाएगी। देर किस लिए होगी? एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग है, इसलिए। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं, क्या मतलब? आप बताते हैं कुछ। आपने कर्जा लिया बताया मुझे, और अब तो ये भी नहीं बता रहे किससे कर्जा लिया।
मैंने जो पूछा है वो बताओ। सलाउद्दीन साहब, मैंने भी जो पूछा है वो बताएं आप मुझे। एक दोस्त से कर्जा लिया था बस। और कौन से दोस्त? ये क्यों पूछना जरूरी है? क्योंकि मैं भी आपको प्रोजेक्ट की एक एक डिटेल बताऊंगी, इसलिए। आप बताएं। नदीम से लिया। वो चौहान अंकल? हाँ, अच्छा चलो आप बताओ। और कितने लिए हैं? अब ये बताना कोई जरूरी नहीं। अब मुझे बताओ सीधी तरह से कहाँ जाना है, क्या प्रोजेक्ट? प्राइवेट कंपनी को फ्रीलांस वर्कर्स की जरूरत थी, घर बैठे काम करना था, तो मैंने हामी भर ली। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, काम करो। सीधी तरह से कॉलेज से घर आना, कहीं नहीं जाना मीटिंग। अब वो रिसर्च का काम है, घर बैठे करना है। अच्छी बात है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और कुछ नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा मेरे। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। अब जाए ना अब्बू, मैं घर आके तमाम डिटेल दूंगी आपको, अभी देर हो रही है। हैरा के तो एक पराठे से तुम्हारा पेट भर जाता था। तुम शायद हल्के बना रही हो कुछ। वैसे दादी आप ये भी तो कह सकती थी कि मेरे पराठे ही इतने अच्छे होते हैं कि लोग 3-3 खा जाते हैं एक वक्त में। बहुत अच्छा पकाती हो तुम। मैंने ये नहीं कहा कि तुम अच्छा नहीं पकाती। ऐसा करो, डबल रोटी ला दो ना, बल्कि मीठे तोस बना दो ना, इसे चाय से खा लेगा। मैं इनके लिए और कुछ नहीं बनाने वाली, सॉरी। खैर है दादी, छोड़ें, मैं मैनेज कर लूंगा खुद ही। मैंने तो सुना था कि नाराजगी में लोगों की भूख उड़ जाती। आपको तो भूख ज्यादा लग रही है, ये एक्टिंग कर रहे हैं आप? हाँ, हैं? कैसी नाराजगी भाई? पूछे इनसे, सीधे मुंह बात नहीं करे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे कल रात से। क्या हुआ कल रात, बताओ तो सही। बता दूं दादी को? गिला मत कीजिएगा फिर। तुम छोड़ो इसे, तुम बताओ मुझे क्या हुआ। बात असल में ये है कि कल जब अंकल ने इनको डांटा था तो ये सारी रात बाहर रहे और फिर पता नहीं कब वापस आए। एहतशाम भी आजकल बहुत तल्ख होता जा रहा है। तुम लोग ही कुछ ख्याल कर लिया करो, क्यों मौका देते हो उसको डांटने का? तो दादी मुझे नहीं करनी थी ना शॉपिंग, इसने की है और बिला वजह इसकी वजह से मुझे अब्बू से ताने और डांट सुनने को मिली है। तो उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? अच्छा ये तो बताओ, तुम रात भर थे किसके साथ? तिलिस्मी के साथ। या अल्लाह, ये तिलिस्मी से कब जान छूटेगी? तो क्या बुराई है उसमें? आप लोगों से तो बेहतर है ना, कम से कम मुझे ताने तो नहीं देता। और इस घर में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुजरिम मैं ही हूँ। एहतशाम को आने दो, ऐसी खबर लूंगी उसकी कि तुम देखना। और सुनो, इसको इसके मैके छोड़ाओ, सलाउद्दीन इसकी तरफ से परेशान हो रहा है। ठीक है, वीकेंड पे ले जाऊंगा मैं इसे। अरे वीकेंड पे क्यों? अभी छोड़ कर आ, और छोड़कर सीधे घर आना, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, समझे तुम? ठीक है दादी। और ये नाराजगी कैसी है भाई? सॉरी कहो। सॉरी। मुझे नहीं, इसे कहो। हर वक्त उसको परेशान करते रहते हो। अब मैं ना सुनूं कि तुमने इसे परेशान किया है। दादी ये सॉरी नहीं कह रहे हैं। सॉरी। अब कान पकड़ के दाद। अच्छा कर रहा हूँ, करना। सॉरी। अब खुश? फ्रेंच टोस्ट कितने खाने? 4 या 6? नहीं, बस एक पराठा, वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ।
सुनो